हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं यूनिट 4 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले हम यूनिट 4 के पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी हम पहले 3 यूनिट्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले हम पार्ट में हमने नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स के बारे में रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पॉपलाइन सर्विस इज ऑफिशियली क्लोज्ड ऑन। पॉपलाइन सेवा आधिकारिक तौर पर कब बंद कर दी गई? सितंबर 1, 2019, अक्टूबर 1, 2019, दिसंबर 1, 2019 या जनवरी 1, 2019? द करेक्ट आंसर इज ए, सितंबर 1, 2019. Popline Population Information Online was a reproductive health database containing citations with abstracts to scientific articles, reports, books, and unpublished reports in the field of population, family planning, and reproductive health issues. The K4 Health Project maintained Popline at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs, and it was funded by the United States Agency for International Development USAID. पॉपलाइन, जिसकी फुल फॉर्म है पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, एक प्रजनन स्वास्थ्य डेटाबेस था जिसमें जनसंख्या, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों के क्षेत्र में वैज्ञानिक लेखों, रिपोर्टों, पुस्तकों और अप्रकाशित रिपोर्टों के सार के साथ उद्धरण शामिल थे। पॉपलाइन को जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर फॉर कम्युनिकेशन प्रोग्राम में K4 हेल्थ प्रोजेक्ट द्वारा बनाए रखा गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशनल डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित किया गया था। क्वेश्चन 2, OCLC was founded in which year? OCLC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965, 1967, 1971 या 1981? The correct answer is B, 1967. OCLC was founded in 1967 as the Ohio College Library Center, a library computer network among 54 college libraries in Ohio. As it expanded, the Ohio College Library Center became the Online Computer Library Center. In 2017, the name was formally changed to OCLC INC. OCLC की स्थापना 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में की गई थी, जो ओहियो में 54 कॉलेज पुस्तकालयों के बीच एक लाइब्रेरी कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बन गया। 2017 में इसका नाम औपचारिक रूप से बदलकर OCLC INC कर दिया गया। क्वेश्चन 3, नेक्स्ट पेज इज द न्यूज़लेटर ऑफ। नेक्स्ट पेज किसका समाचार पत्र है? यूनिसेफ, इफ्ला, OCLC या यूनिसिस्ट? द करेक्ट आंसर इज सी, OCLC. Question 4, OCLC was established under the leadership of। OCLC की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? फ्रेड किलगॉर, एलन प्रिचर्ड, जैक निकोलसन या एंडी विले? The correct answer is A, Fred Kilgore. Fred Kilgore was the founder of OCLC, which was established on July 6, 1967 as the Ohio College Library Center. Fred Kilgore OCLC के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 6 जुलाई 1967 को ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में की गई थी। क्वेश्चन 5, VDX is software meant for। VDX एक सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य क्या है? इंटरलाइब्रेरी लोन, ऑनलाइन कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या सीरियल कंट्रोल्स? द करेक्ट आंसर इज ए, इंटरलाइब्रेरी लोन. VDX, Virtual Document Exchange, is a software product for interlibrary loan. It was developed by UK company Fretwell Downing Informatics, a company which was later acquired by OCLC in 2007. VDX इंटरलाइब्रेरी लोन के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद है। इसे यूके की कंपनी फ्रेटवेल डाउनिंग इंफॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित किया गया था,
जिसे बाद में 2007 में OCLC द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। Question 6. Which among the following online cataloging tools is currently being used to maintain OCLC online catalog? निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन कैटलॉगिंग टूल वर्तमान में OCLC ऑनलाइन कैटलॉग को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है? पासपोर्ट, कनेक्शन, प्योर या VDX? The correct answer is B. Connection. OCLC maintains a database for cataloging and searching purposes, which were using Passport computer programs. Connection, a full-service online cataloging tool, was introduced in 2001 and replaced Passport when it was phased out in May of 2005. OCLC कैटलॉगिंग और खोज उद्देश्यों के लिए एक डेटाबेस बनाए रखता है जो पासपोर्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कर रहा था। कनेक्शन एक पूर्ण सेवा ऑनलाइन कैटलॉगिंग टूल 2001 में पेश किया गया था और मई 2005 में जब पासपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था तो इसने उसकी जगह ले ली। Question 7. WorldCat, a union catalog developed and maintained by OCLC, was first launched in which year? WorldCat OCLC द्वारा विकसित और अनुरक्षित एक यूनियन कैटलॉग पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998, 1999, 2001 या 2003? The correct answer is A. 1998. WorldCat is a union catalog developed by OCLC and first launched in January 1998. OCLC started developing a union catalog immediately after its inception in 1967, and the first catalog records were added in 1971. In 2003, OCLC began the Open WorldCat pilot program. WorldCat OCLC द्वारा विकसित एक यूनियन कैटलॉग है और इसे पहली बार जनवरी 1998 में लॉन्च किया गया था। OCLC ने 1967 में अपनी स्थापना के तुरंत बाद यूनियन कैटलॉग विकसित करना शुरू कर दिया था और पहला कैटलॉग रिकॉर्ड 1971 में जोड़ा गया था। 2003 में OCLC ने ओपन वर्ल्डकैट पायलट प्रोग्राम की शुरुआत किया। Question 8. Which of the following is a collaborative network of reference librarians? निम्नलिखित में से कौन संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी नेटवर्क है? WorldCat, WorldShare, Question Point या Global Scholar? The correct answer is C. Question Point. Question 9. Greek the Library advocacy campaign started in 2009 to highlight the role of public libraries by ग्रीक द लाइब्रेरी वकालत अभियान 2009 में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को उजागर करने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया था? इफ्ला, OCLC, यूनेस्को या ब्रिटिश लाइब्रेरी? द करेक्ट आंसर इज बी. OCLC. Greek the Library was an advocacy program designed to highlight the vital role of public libraries and raise awareness about the critical funding issues many libraries face. The campaign was funded by a grant for the Bill and Melinda Gates Foundation. It was started in 2009 by OCLC. ग्रीक द लाइब्रेरी एक वकालत अभियान था जिसे सार्वजनिक पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और कई अन्य पुस्तकालयों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण वित्त पोषण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अभियान को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसे 2009 में OCLC द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 10. मेडलर्स स्टैंड्स फॉर, मेडलर्स का क्या मतलब है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सोर्स, मेडिकल लिटरेचर आर्टिकल एंड रेफरेंस सोर्स या मेडिकल लाइब्रेरी एंड एनालिसिस सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज ए. मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम. Question 11. Which of the following are the cooperative cataloging programs under Library of Congress? निम्नलिखित में से कौन से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंतर्गत सहकारी कैटलॉगिंग कार्यक्रम हैं?
monographic bibliographic record cooperative program, name authority cooperative program, subject authority cooperative program, या all of the above? The correct answer is D, all of the above. Question 12. National Library Service for the Blind and Print Disabled is provided by? दृष्टिहीनों और मुद्रण विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC या यूनेस्को? द करेक्ट आंसर इज बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. Question 13. Sistren is related to which kind of service or work? Sistren किस प्रकार की सेवा या कार्य से संबंधित है? डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन मशीन ट्रांसलेशन फॉर्मेट, इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन इन मशीन ट्रांसलेशन फॉर्मेट, सिस्टम ट्रेनिंग फॉर ट्रांसलेशन सर्विसेज या सिस्टम ट्रेनिंग फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज? द करेक्ट आंसर इज ए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन मशीन ट्रांसलेशन फॉर्मेट, यानी मशीन अनुवाद प्रारूप में प्रत्यक्ष अनुवाद. Question 14. Which among the following is the national agency for INIS activities in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में INI गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी है? बाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंडियन न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सेंटर या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क. Question 15. AGRIS, International System for Agricultural Science and Technology, is a global database of agricultural information started functioning since? AGRIS कृषि संबंधी सूचनाओं का एक वैश्विक डेटाबेस है जो कब से कार्य कर रहा है? 1972, 1973, 1975 या 1978? The correct answer is C, 1975. AGRIS database is maintained by Food and Agriculture Organization FAO, headquartered in Rome, and its content is provided by more than 150 participating institutions from 65 countries. AGRIS database का रखरखाव खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय रोम में है और इसकी विषय वस्तु 65 देशों में के 150 से अधिक प्रतिभागी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. Question 16. Which among the following indexing tools are used in AGRIS database? AGRIS database में निम्नलिखित में से कौन से अनुक्रमण उपकरण का उपयोग किया जाता है? LCHS, SARS list of subject heading, AgroVoc या none of the above? The correct answer is C, AgroVoc. AgroVoc is a multilingual controlled vocabulary covering all areas of interest of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, including food, nutrition, agriculture, fisheries, forestry and environment, etc. AgroVoc एक बहुभाषी नियंत्रित शब्दावली है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सभी क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें खाद्य, पोषण, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पर्यावरण आदि शामिल है. Question 17. Vinity, All Russian Institute for Scientific and Technical Information, was established in which year? विनीति अखिल रूसी वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942, 1952, 1956 या 1961? The correct answer is B, 1952. Vinity is the name for the Russian and formerly Soviet organization All Union Institute for Scientific and Technical Information. It was established in 1952 as a branch of the USSR Academy of Sciences. विनीति रूसी और पूर्व सोवियत संगठन ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन का नाम है. इसकी स्थापना 1952 में यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक शाखा के रूप में की गई थी. Question 18. Which organization uses the tagline How the Information World Connects? कौन सा संगठन सूचना की दुनिया कैसे जुड़ती है टैगलाइन का उपयोग करता है? इफ्ला, ISO,
नीसो या वीपो? द करेक्ट आंसर इज सी, निसो। द नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, NISO, founded in 1939, is a United States non-profit organization that develops, maintains, and publishes technical standards related to publishing, bibliographic, and library applications. NISO approved standards are published by ANSI, American National Standards Institute. 1939 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन नीसो एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गैर लाभकारी संगठन है जो प्रकाशन, ग्रंथ सूची और पुस्तकालय अनुप्रयोगों से संबंधित तकनीकी मानकों को विकसित, बनाए रखता और प्रकाशित करता है। नीसो द्वारा अनुमोदित मानक ANSI, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। क्वेश्चन 19, कोसाटी स्टैंड्स फॉर, कोसाटी का क्या मतलब है? कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, या कमिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, या कॉलेज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन? द करेक्ट आंसर इज सी, कमिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 20, कोडाटा स्टैंड्स फॉर, कोडाटा का क्या मतलब है? कमिटी ऑन डाटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, computerized data on science and technology, consolidated data on science and technology, या condensed data on science and technology? The correct answer is A, committee on data for science and technology. Thanks for watching and all the best for your exams. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और फ्यूचर की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।